दोस्तों एक बार महाराष्ट्र के नासिक में एक परेशान महिला भक्त एक मशहूर चमत्कारी बाबा से मिलने आई। बाबा जी, मुझे अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता है। होनी भी चाहिए बेटा, तुम्हारे पति पर ग्रहों का बहुत बुरा साया जो है, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं, तुम सही जगह आए हो। ये लो, ये जल पी लो, ये पवित्र जल है, तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये थे खुद को गॉडमैन बाबा कहने वाले अशोक खरात, नासिक के सबसे मशहूर या कहें बदनाम ज्योतिषी, अंक शास्त्री और मंदिर ट्रस्टी। तो अब जैसे ही उस महिला ने वो जल पिया, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसकी आंखें भर आई, दिमाग सुन्न हो गया और उसके होश उड़ने लगे। बता दें, इस गॉडमैन ने अपनी इमेज बनाने का भी पूरा बंदोबस्त कर रखा था। इन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तब के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कई तस्वीरें जो खिंचवाई थी और यही बनी उनकी पब्लिक में इमेज का जरिया। इस तरफ जब उस बेचारी महिला ने जल पिया और उसने बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद ये ज्योतिषी गॉडमैन, जो कि बाबा की खाल में एक राक्षस था, उसने अपना असली रंग दिखाया और उस बेचारी महिला का यौन शोषण किया। अब दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ये इस बंदे का अकेला मामला नहीं था। नासिक पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें उस गॉडमैन के घिनौने कारनामों के 50 से ज्यादा वीडियो थे, कई महिलाओं के साथ जो अपनी मुश्किलें लेकर उसके पास गई थी। लेकिन अब पुलिस उसकी बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है, जो कि 1500 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है, और उसके ज्योतिष का कारोबार कुछ 100 करोड़ का। और सबसे अचंभव की बात तो ये सामने आई कि महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरवुमन इसी गॉडमैन के मंदिर की सदस्य थी, रूपाली चाकणकर। तो वैसे दोस्तों आपने बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम तो जरूर देखी होगी ना, जो कि ऐसे ठग बाबा की कहानी थी जो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। और आपने ये सोचा होगा कि ये सब तो सिर्फ वेब सीरीजों में ही होता है, पर नहीं, ऐसा असलियत में नासिक में भी हो रहा था, सबकी आंखों के सामने सालों तक। और आज हम आपको बताएंगे इस ठग बाबा की पूरी कहानी, एक गरीब गांव के लड़के से लेकर उसके गैर कानूनी साम्राज्य के खत्म होने तक की पूरी दास्तां। अब चलिए थोड़ा पीछे, 1970 के दशक में कहंडलवाड़ी गांव, सिन्नर तालुका, नासिक जिला। अशोक कुमार एकनाथ खरात पला बड़ा तो एक गरीब किसान परिवार में था, मगर उसने छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा किया। फिर 10वीं में फेल होने के बाद बाप से ऐसा तमाचा पड़ा कि वो थोड़े से पैसे लेकर घर से भाग गया, कहीं गायब हो गया और ना किसी को पता था वो कहाँ गया, ना ही किसी ने ढूंढने की जरूरत करी। लेकिन फिर ये गांव का चोर लौंडा 1990 के दशक की शुरुआत में वापस आ गया। हाँ दोस्तों, नाकाम नहीं, पैसे, जीप, शेख ही भरी कहानियों के साथ। माँ, मैं मर्चेंट नेवी में लंबे समय तक रहा था, 154 देशों की सैर की है मैंने और आज मैं कैप्टन हूँ। मजे की बात तो ये दोस्तों कि इस कहानी की किसी ने जांच नहीं की और इसके गांव वाले, जो कि आधे हैरान आधे मूर्ख बने हुए थे, वो तो बस इसकी शान और शौकत और पैसों को देखते रहे और इसे एक नाम दे दिया, अरे तो हमारा हांगकांग रिटर्न कैप्टन है। अब ये कैप्टन अपनी रोमांचक कहानी और लालसा को लेकर कहाँ जाते, सीधे नासिक शहर। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पास में था, बल्कि इसलिए कि ये शहर वो शहर था जहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी असली तकलीफों का हल ढूंढने आते हैं। और लगता है इसने उनकी उन्हीं भावनाओं का फायदा उठाने की ठान ली थी। तो अब 1990 के अंत में उसने नासिक के फेमस इलाके कनाडा कॉर्नर में एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर खोला, ओकासा प्रॉपर्टीज के नाम से। दोस्तों बता दें, ये शाना हमेशा सूट पहनकर और महंगी गाड़ी में आता ताकि लोगों में उसकी वट बनी रहे। शुरू में तो लोग इसके पास प्लॉट, फ्लैट और निवेश के बारे में बात करने के लिए आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कैबिन के अंदर कुछ बदलने लगा। हमारे कप्तान जी की डींगों का काफिला बढ़ने लगा। मैं 100 से ज्यादा देश देख चुका हूँ जहाँ मैं ज्योतिष, अंकशास्त्र और ब्रह्मांड का खास जानकार बना, और अब वो इस जानकारी को रियल एस्टेट की सलाह के साथ बांटने लगे। देखो, संपत्ति पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन अगर आप ये अनुष्ठान करेंगे और ये पत्थर पहनेंगे तो सौदे में आपके पैसे ही पैसे हैं। अब दोस्तों इसे आप या तो महज इत्तेफाक समझिए या इस इंसान की थोड़ी बहुत मेहनत कि इसकी कुछ भविष्यवाणियां सच निकली, बस। तो लोगों में भरोसा इतना बढ़ गया कि अब महंगी गाड़ियों वाले क्लाइंट्स भी उसके दफ्तर के बाहर लाइनें लगाने लगे, जो उन दिनों इस ढोंगी के साथ की एक मीटिंग के लिए 10,000 रुपए देते थे, जो कि 2 दशक पहले बहुत ही बड़ी रकम थी। मतलब हमारे कैप्टन बाबा की इतनी मांग बढ़ गई कि इनसे मिलने के लिए कई दिनों तक की वेटिंग लिस्ट लगने लगी।
और दोस्तों इसका सबसे बड़ा मार्केटिंग हथियार बना वेटिंग रूम की फुसफुसाहट, जहां बेचैन लोग घंटों बैठकर अपने टर्न का इंतजार किया करते थे। कैप्टन ने बोला था इस महीने कुछ बुरा होगा, और हुआ भी। मेरे बेटे की तो नौकरी वापस आ गई उसके कहने के बाद, और मेरी बेटी की तो शादी तक तय हो गई, बिल्कुल उसी दिन जो उन्होंने बताया था। अब 2008 से 9 के बीच कनाडा कॉर्नर का कैबिन हमारे कैप्टन जी के लिए छोटा पड़ने लगा, और इसीलिए इस लालची बंदे ने सिन्नर तालुका के मिरगांव की एक पहाड़ी पर बनाया ईशानेश्वर महादेव मंदिर। और ये ट्रस्ट उसने खुद संस्थापक और खुद अध्यक्ष बन के बनाया, जहाँ सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि जमीन और चढ़ावे पर भी उसका कब्जा था। फिर मार्च 2018 में तो महाराष्ट्र सरकार ने इस मंदिर के लिए 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी, जो कि उस साल के नासिक के सभी धार्मिक प्रोजेक्टों में से सबसे ज्यादा थी। पर आखिर कैसे, सिस्टम के अंदर ये करवाया किसने? दोस्तों इस सवाल का जवाब तो जांच करने वाले आज भी ढूंढ रहे हैं। खैर, अब हमारे कैप्टन सही मायनों में जैसे इच्छाधारी गॉड मैन बन चुके थे। ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से साधारण पत्थरों और बीजों पर झूठे मूठे मंत्र करता था, और फिर उन सस्ती चीजों को पवित्र वस्तुएं बताकर 10,000 से 1 लाख तक में बेचता था। दोस्तों इसने तो तुर्की देश के एक शहद को रहस्यमय और जवानी लौटाने वाला अमृत बताकर 15 लाख रुपए किलो तक में बेचा। जाओ बच्चा, आज रात तुम्हारी बीवी बहुत खुश होगी। मगर इन सब से भी ऊपर उसकी नाटक भरी एक चाल थी। मंदिर में पूर्णिमा और अमावस्या की रात में जहाँ जब अंधेरा होता तो वो कुछ चुनिंदा अमीर भक्तों को एकदम जरा सी रोशनी वाली जगह में ले जाया करता, और उस जगह एकदम से कोई सांप प्रकट हो जाता, करीब 20 फुट लंबा, फन फैलाए जैसे देवी आदेश पर वो लहरा रहा हो, जिसे देख कुछ भक्त तो वहीं बेहोश हो जाते, जिसमें पुलिस को यह शक था कि सांप प्लास्टिक का खिलौना था जो शायद रिमोट से चलाया जाता था। मगर उस वक्त किसी को शक नहीं हुआ, और हमारे गॉडमैन ने इस डर का पूरा फायदा उठाकर पुणे के बिल्डर राजेंद्र जसूद को डराया। बच्चा, नाग देवता बोल रहे हैं कि मैं 21 देशों की यात्रा करूं, तब मुझे रहस्यमय शक्तियां मिलेंगी। अगर तूने मना किया तो नाग देवता क्रोधित हो जाएंगे और तू सांप के काटने से मारा जाएगा। बस इस दैवीय डर के मारे उस बेचारे बिल्डर ने ना सिर्फ पैसे दिए बल्कि उस ढोंगी को युगांडा, मिस्र, कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में घुमाया भी। इसके ऊपर उसे मर्सिडीज बेंज भी गिफ्ट में दे दी, और तो और 2 करोड़ रुपए उसके मीर गांव के फार्म हाउस बनाने और सजाने में खर्च कर दिए, जहां तुर्की की लकड़ी, सागौन की फिटिंग और महंगा किचन भी बनवाया गया। दोस्तों ये फार्म हाउस उसी मंदिर के ठीक बगल में था जहां भक्त इस महान भगवान के दर्शन करने आते थे। ये एक ऐसा फार्म हाउस था जो कि डरे हुए इंसान के पैसों से बना था। खैर दोस्तों, बता दें आज के दौर में इसे छोटे भक्त हजारों रुपए देते थे अपनी समस्याओं के लिए, तो वही अमीर क्लाइंट इसकी एक मीटिंग के लिए 50 लाख तक खर्च कर देते थे। मतलब मजे देखिए, कैसे एक लड़का गरीब गांव के चोर से लेकर आलीशान फार्म हाउस और गाड़ियों तक का मालिक बन गया, कैप्टन बन चुका था, नंबर 1 गॉडमैन। और बता दें उसका दबदबा सिर्फ आम लोगों तक नहीं था, वो देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाया फिरता था, जैसे एनसीपी अजित पवार गुट की नेता रूपाली चाकणकर, जो कि मंदिर ट्रस्ट की सदस्य थी। बल्कि हद तो उस बात की है कि उनके उसके पैर धोते हुए और उसके ऊपर छाता पकड़े हुए वीडियो गिरफ्तारी के बाद वायरल हुए हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर किसकी मदद से ये इतना शक्तिशाली गॉड मैन बन गया कि बड़े बड़े अफसर इसके सामने हाथ जोड़कर आने लगे। बाबा जी प्लीज मेरा ट्रांसफर और प्रमोशन करवा दीजिए। हो जाएगा, लेकिन फिर मंदिर का ख्याल भी तुम्हें ही रखना पड़ेगा। दोस्तों जैसा हमने आपको पहले बताया कि कैसे ये औरतों के साथ काली करतूतें करता था, उन्हें नशीला पानी पिलाकर। तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बड़ा साया है, अगर आज रात मैंने कुछ नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसका ये घिनौना खेल बड़े आराम से काफी समय तक चलता रहा, और शायद आगे भी ऐसा चलता रहता अगर 2019 में उसके ऑफिस में काम कर रहा एक आदमी ना होता। वो आदमी जिसकी 2023 के अंत में पत्नी को इस कैप्टन ने अपने कैबिन में बुलाया और छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद रोते हुए इसने सारी बात अपने पति को बता दी। ये आदमी औरतों के पीछे पागल है, पूरा फ्रॉड है। इसने मुझे गलत तरीके से छुआ और साड़ी उठाने को कहा। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, मगर उसने थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे कपल साथ में कैबिन के अंदर जाते थे, फिर कुछ देर बाद पति को बाहर निकाल दिया जाता था और औरत को अंदर अकेला रोक लिया जाता था, स्पेशल उपचार के नाम पर। इसके बाद उस आदमी ने चुपचाप कुछ जोड़ों से बात की, जिन्होंने उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया। बस इसके बाद उसने एक डेयरिंग कदम उठाया। उसने कैबिन में एक हिडन कैमरा लगा दिया
और अगले 2 साल तक सब रिकॉर्ड करता रहा। अब दोस्तों यहाँ ताज्जुब की बात तो ये है कि 29 दिसंबर 2025 को हमारे ढोंगी कैप्टन खुद पुलिस के पास गए। सर मेरा स्टाफ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा फेक वीडियो बनाकर मुझे फंसा रहा है। बता दें तब तक वो स्टाफ का आदमी अपनी जान के डर के मारे छुप चुका था। फिर फरवरी 2026 में कुछ दोस्तों और पत्रकारों की मदद से उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत एक्शन लिया और आईपीएस ऑफिसर तेजस्विनी सतपुते की अगुवाई में उन्होंने एक एसआईटी टीम बनाई। इसके बाद वो स्टाफ वाला आदमी सच लेकर सामने आ गया और पुलिस को उसने वो पेन ड्राइव दे दी जिसमें इस ढोंगी गॉडमैन के सारे काले करतूत का रिकॉर्ड था। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापा मारा जहां से एक बंदूक, गोलियां, करीब 8 लाख रुपए कैश, लैपटॉप और करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात मिले। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, उस कैप्टन के लैपटॉप में भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे उसके काले करतूतों के वीडियो जो उसने खुद बनाए थे। फिर मार्च 2026 के अंत तक उस पर 8 केस दर्ज हो चुके थे, 7 यौन शोषण के और एक एक्सटॉर्शन के भी। इस तरफ एसआईटी और पुलिस हेल्पलाइन पर लगातार महिलाओं के फोन आ रहे थे जिनकी बातों की जांच करके अब केस तैयार किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार तो बेचारे डर और समाज के तानों में जी रहे हैं। दोस्तों बता दें कि एसआईटी अब ये भी देख रही है कि क्या इस आदमी पर काला जादू और नर बलि वाले कानून भी लागू हो सकते हैं। आखिरकार आम जनता और सरकार के बढ़ते दबाव के बाद महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर को इस्तीफा देना ही पड़ा। मजे की बात, कैप्टन अब जेल में है और कानून की हिरासत में है। बहरहाल ये सोचकर दिल तो दुखता है कि इस पाखंडी ने कैसे लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास का इस तरह खिलवाड़ किया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अमीर और पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ठगों के जाल में कैसे फंस जाते हैं। अंत में दोस्तों हम ये पूछते हैं कि आखिर नासिक में हो क्या रहा है। बस अभी कुछ ही समय पहले टीसीएस बीपीओ के अंदर पुलिस ने 1 महीने तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया और यौन शोषण, जबरदस्ती और जबरन धार्मिक दबाव के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसे कुछ लोगों ने कहा है कॉर्पोरेट जिहाद। हम आने वाले हफ्तों में इस पर भी जरूर वीडियो डालेंगे। बिस्बो की शायरी, ढोंगी बाबा एक है, नाम है अशोक कुमार, महिलाओं को फंसाकर करता था व्यभिचार, लेकिन धर्म का नाम वो करता रहा धर्म, पड़ा हुआ अब जेल में भोग रहा है कर्म। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।